Hello दोस्तों, welcome to AK Edu Solution. How are you? I hope you will be fine. This is Python programming tutorial provided by AK Edu Solution. So if you not subscribe AK Edu Solution, so please subscribe the AK Edu Solution because AK Edu Solution से आप all of programming tutorial देख सकते हैं. अगर आप आएंगे प्लेलिस्ट के पोर्शन में तो यहाँ पे आपको काफ़ी प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी जिससे कि आप अपनी कोडिंग स्किल को इनहेंस कर सकते हैं. सो प्लीज सब्सक्राइब द AK Edu Solution एंड प्रेस द बेल आइकन. सो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, मैं थोड़ा सा आपको उसका ओवरव्यू दे देता हूँ एंड आगे हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं. तो देखिएगा अभी क्या था, जो अभी बिल्कुल लास्ट वीडियो आई थी उसके अंदर थोड़ा सा मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दिया था जो हमारे शॉर्ट वीडियो पे आया था. तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा. उसके अंदर हमने बताया था आपको कि कैसे हम जो हमारे इम्यूटेबल इटरेबल है उनको हम म्यूटेबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है. एंड अभी हमारी किसकी सीरीज चल रही थी, हमारी चल रही थी यहाँ पे फंक्शन की सीरीज. तो जिसके अंदर हम कुछ टॉपिक देख चुके हैं तो हम उन्हीं चीज़ों को आगे हम देखेंगे जो हम फंक्शन में देख रहे थे एंड यहाँ से हम उनको कंटिन्यू करने वाले हैं. तो अभी हम देखेंगे उसके अंदर हमारा क्या है. तो स्टूडेंट, अगर मैं आपसे बताऊं कि हमने क्या देखा था पहले, देखो मैंने फंक्शन के बारे में बता दिया है कि फंक्शन होते क्या है. ठीक है. मैंने बताया कि उसके बाद उनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डेफ कीवर्ड की हेल्प से उनको हम बनाते हैं, वो मैंने आपको बताया प्रॉपरली. एंड रिटर्न हम कैसे करते हैं वो बताया, आर्गूमेंट कैसे जाती है वो चीज़ें आपको मैंने सब प्रॉपरली यहाँ पे मैंने आपको बता दी है. एंड डेफ कीवर्ड के बारे में मैंने प्रॉपर आपको बताया है. एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो अभी इसके अंदर क्या है कि जो रिसेंटली लेक्चर आया था उसके अंदर मैंने इसके टाइप बताए आपको. टाइप कौन कौन से होते हैं वो सब मैंने आपके टाइप इसके अंदर इसके बता दिए हैं. जैसे कि अगर हम देखें जो हमारा फर्स्ट टाइप होता है इसके अंदर हम कुछ टेक करते हैं एंड कुछ रिटर्न करते हैं. सॉरी, इसके अंदर हम कुछ भी टेक नहीं करते और कुछ भी रिटर्न नहीं करते. जो फर्स्ट टाइप है हमारा, मतलब हम ना तो एक्सेप्ट करेंगे और ना ही वहाँ पे वापस उसको सेंड करेंगे कुछ. ठीक है. तो वही मैंने आपको बता दिया. सेकंड, जहाँ पे हम कुछ एक्सेप्ट तो करते हैं पर रिटर्न नहीं करते, वही मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बता रखा है. एंड उसके बाद हम टेक कुछ भी नहीं करते, रिटर्न कर देते हैं. जो हमें करना होता है रिटर्न, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. एंड उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे हम टेक भी करते हैं और रिटर्न भी करते हैं. तो ये सब मैंने लास्ट के लेक्चर में बताए हुए हैं. तो अगर अभी तक आपने लास्ट का लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा बिकॉज लास्ट का लेक्चर देखने से आपको इन सब की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. सो अगर हम आज का लेक्चर की बात करें तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं आर्गूमेंट के टाइप. कितने टाइप की आर्गूमेंट होती हैं हमारे जो हमारा फंक्शन होगा उसके अंदर, कैसे कैसे उनको पास कर सकते हैं. तो कुछ टाइप आज हम देखेंगे, कुछ हम नेक्स्ट आगे की वीडियो देखेंगे. सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट. लेट स्टार्ट. तो स्टूडेंट देखिएगा, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में. यहाँ पे मैंने आपको बताना है कि कैसे हम आर्गूमेंट पास करते हैं. ठीक है. कितने टाइप की आर्गूमेंट होती है. देखो पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है इसका वो देख लेते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जैसे कि आप जानते हो हम एक फंक्शन में आर्गूमेंट पास करते हैं. आर्गूमेंट पास करने का मतलब जब हम लिखते थे कि टेक समथिंग. ठीक है. तो जब हम टेक समथिंग लिखते थे इसका मतलब वो कुछ आर्गूमेंट एक्सेप्ट करता था. उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बताया वी हैव सम डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स. मतलब पाइथन में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गूमेंट होती हैं. उनमें वो कौन कौन सी आर्गूमेंट होती है, किस तरह से हम उनको पास करते हैं, डिफरेंट टाइप की कैसे होती है. देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. आपने अभी तक आप रेगुलर यूज करते आ रहे हो किसको, प्रिंट को. ठीक है. आप जैसे प्रिंट यूज करते हो तो आपको पता है जब आप इस तरह से पास कर देते हो प्रिंट के अंदर कोई वैल्यू, मान लीजिएगा यहाँ पे आपने AKSD पास कर दिया. तो अगर आप इस तरह से पास कर देते हो वैल्यू तो एक आर्गूमेंट ये हो गई. एंड आपने कभी कभी देखा होगा, मैं बताता हूँ कि आप अगर एंड नहीं चाहते, मतलब नेक्स्ट लाइन नहीं चाहते, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे एंड के इक्वल में कुछ भी लगा सकते हो. ठीक है. ये होगा. एक मैंने सेप करके बताया था आपको. तो देखो एक ये भी आर्गूमेंट है, ये भी आर्गूमेंट है, ये भी आर्गूमेंट है. बट इनके अंदर चेंजेस क्या है, देखो ये इस तरह से पास हो रही है और ये इस तरह से पास हो रही है. तो ये डिफरेंट टाइप की हमारी आर्गूमेंट होती है. ठीक है. इनको अच्छे से हम रीड करने वाले हैं कितने टाइप की हो सकती है हम आर्गूमेंट ज्यादा से ज्यादा. तो वो चीजें ऐसे हम इनको यहाँ पे अभी देखने वाले हैं. तो देखो अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट होती है हमारी पोजिशन आर्गूमेंट और रिक्वायर्ड आर्गूमेंट. अब ये क्या होती है, इनको हम सेपरेट पढ़ेंगे आज की वीडियो में. मैं आपको यही बताने वाला हूँ. एंड मैं एक बार बता देता हूँ टोटल होती कितनी, उसके बाद में हम इसको स्टार्ट कर लेंगे. तो देखो अगर हम सेकंड होती है हमारे पास कीवर्ड आर्गूमेंट. ठीक है. कीवर्ड आर्गूमेंट मतलब ये वाली जो हम आर्गूमेंट पास करते हैं ये वाली आर्गूमेंट. उसके बाद अगर हम चलते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट आर्गूमेंट होती है. डिफॉल्ट आर्गूमेंट का मतलब क्या होता है, हम वहीं पे कुछ आर्गूमेंट सेट कर देते हैं. जब हम फंक्शन में कुछ पास करते हैं तो वो डिफॉल्ट आर्गूमेंट होती है. कैसे होती है वो सब आपको वीडियोस में क्लियर हो जाएगा. उसके बाद हमारी आती है वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट. देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट है. वैसे मैं अगर आपसे बताऊं तो आर्गूमेंट सारी ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. बट इनको अगर मैं करूँ यहाँ पे डबल मार्क कर दूं तो ये इसके लिए कहना गलत नहीं होगा, ये डबल मार्क होने लायक है. ठीक है. इतनी हमारे पास आर्गूमेंट है यहाँ पे. तो आज हम क्या देखने वाले, पोजिशन आर्गूमेंट. तो पोजिशन आर्गूमेंट होती क्या है, देखो पहले मैं आपको बताता हूँ. एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं
इसको आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाइट बोर्ड को ओपन कर लेंगे अपने। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको पोजीशन आर्गुमेंट और रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। देखो आपने क्या करना है इसको समझने के लिए, एक जैसे कि मान लीजिएगा मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे एक डेफ करके फंक्शन लिखा। मेरे पास फंक्शन क्या है, ये है, मैंने एफ ये फन लिख दिया, ठीक है। इसके अंदर एक आर्गुमेंट है ए एंड बी, ये मेरी आर्गुमेंट होगी। कोलन लगा के मान लीजिएगा मैं कुछ नहीं करता हूँ, ओनली मैं इनको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ किसको, ए को एंड बी को। तो अब होगा क्या, जब मैं इसको कॉल करूंगा, मान लो मैं यहाँ से करता हूँ कॉल, यहाँ से मैंने कॉल करी किसको, अगर मैं यहाँ से फन को कॉल करता हूँ, देखो इसके अंदर मुझे कुछ वैल्यूज पास करनी होंगी। मान लीजिएगा मैं 3 और 5 यहाँ पे पास कर देता हूँ, तो वो कैसी ही वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप वैल्यूज कैसी पास कर रहे हो। तो देखो ये क्या है, पोजिशन आर्गूमेंट। ये क्या होगा, देखो इनको ये पोजिशन आर्गूमेंट कहते हैं या फिर रिक्वायर्ड आर्गूमेंट। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक आर्गूमेंट, एक यहाँ पे दिया है, एक यहाँ पे दिया है। देखो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम फॉर्मल आर्गुमेंट, ठीक है। ARG लिख रहा हूं मैं इसको। और इनको बोलते हैं हम एक्चुअल आर्गुमेंट। ये ध्यान रखना है आपको, इनको क्या बोलते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट। ARG मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे होता है ये। तो देखो जब हम जितनी हम फॉर्मल आर्गुमेंट में पास करते हैं, जितनी हमने ये इनको क्या मैंने आपको बताया था कि किसी फंक्शन के 3 पार्ट होते हैं। एक क्या होती है, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉल। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन डेफिनेशन एक साथ होती है। तो जितनी हमने डिक्लेयर करते वक्त फॉर्मल आर्गुमेंट पास की होंगी, हमको रिक्वायर्ड हो जाता है कि उतनी आर्गुमेंट हमको यहाँ से पास करनी होती है एज एन एक्चुअल आर्गुमेंट में, ठीक है। और पोजीशन आर्गुमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे पोजीशन आर्गुमेंट का मतलब है जैसे कि मैंने यहाँ पे ये 3 पास किया है, ये 5 पास किया है, तो यहाँ पे कंपलसरी है कि 3 कहाँ जाएगा, ए के अंदर जाएगा, और बी में क्या जाएगा, 5 जाएगा। तो इनको हम बोलते हैं पोजीशन आर्गुमेंट। मतलब इनकी पोजीशन फिक्स है कि यहाँ पे 3 आना है और यहाँ पे बी पे क्या आना है, जो मैंने 5 दिया 5 आना है, ठीक है। तो इस तरह से ये होते हैं। अब इनको हम कोडिंग के थ्रू समझेंगे एंड इसके अंदर कुछ चीजें और भी हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो अभी हम चलेंगे अपने VS कोड पे एंड वहां पे हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट। ये देखो यहाँ पे जो फंक्शन बना हुआ है, लास्ट के जो हमारा लास्ट का लेक्चर था उसका यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो अगर आपने लास्ट का लेक्चर नहीं देखा है ना, तो उसको देख लीजिएगा, उससे आपको फंक्शन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी कि फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट ARG और उसके बाद फंक्शन 1.py के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया था डेफ, जैसे कि मैं यहाँ फन लिखता हूँ, ए एंड बी मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। ये मेरी देखो डिक्लेरेशन होगी। अब मैं इसकी दे रहा हूँ बॉडी। बॉडी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करके ए एंड बी मैं यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ। नॉर्मल सिंपल है, देखो। उसके बाद जब मैं कॉल करता हूँ फन को, तो फन को जब मैं कॉल करता हूँ, मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे 4 and 5 यहाँ पे मैंने दे दिया है। अब इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। देखो जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, पहले ये आएगा, फर्स्टली ये आया, यहाँ पे कॉल होगी, इसको इस लाइन से यहाँ पे कॉल हो जाएगी एंड यहाँ पे देखो मेरा 4 and 5 यहाँ पे मेरा आ गया है, ठीक है। तो उसके बाद देखो दूसरा क्या है, अब इसके अंदर होता क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ये वाली आर्गुमेंट मेरी बी के अंदर चली जाए, नहीं जा सकती। देखो मैं बी को जब मैंने बाद में प्रिंट कराया तो यहाँ पे मेरी बी के अंदर 5 भी आया है। तो इनको बोलते हैं पोजीशन। रिक्वायर्ड का मतलब क्या था, मान लो मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से मैंने एक आर्गुमेंट कम दे दी, ओनली 1 दे दी। एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो मेरे पास आएगी एरर क्या बोलती है, एरर बोलती है यहाँ पे टाइप एरर। इसने बोला फंक्शन का नाम बताया, मिसिंग 1 रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। देखो रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, आपको ध्यान देना है कि यहां से इनके नाम मिले हैं हमको, हमने खुद से नाम नहीं रखे, हमें कंपाइलर बता रहा है कि रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, कि भाई ये रिक्वायर्ड थी, आपने एक नहीं दी, और कौन सी नहीं दी, पोजीशन आर्गुमेंट। तो इनको हम पोजीशन आर्गुमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसने बताया आर्गुमेंट बी, देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है ना कि बी में तुमने कुछ नहीं दिया है। तो इस तरह से अब देखो मैंने यहाँ पे, उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ भी कि मैं 5 ही पास करूंगा, तो मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे एक एचडी पास कर दिया एंड एग्जीक्यूट करूंगा, देखो 4 और एक एचडी आ गया है। वो आप कैसे ही पास कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, फंक्शन में फंक्शन भी पास कर सकते हैं। जिन फंक्शन को हम हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं ना, उनमें फंक्शन में फंक्शन पास करते हैं। आने वाले 3 से 4 लेक्चर के बाद आप वो भी पढ़ोगे, क्योंकि आप उनको भी अच्छी डीपली से पढ़ोगे। यहाँ पे हमको काफी फैसिलिटीज मिलती है पाइथन के अंदर, तो उनकी मैं ये बात नहीं करना चाहूंगा, तो उनको भी आप अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। तो अब सेकंड हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 2 आर्गुमेंट पास किया, ठीक है। 2 आर्गुमेंट मैंने पास की। मैंने यहाँ पे देख लिया कि अगर मैं एक आर्गुमेंट देता हूँ, एक नहीं देता, तो मेरे पास एरर आता है। एंड मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे भी एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। देखो अभी मैंने क्या एक्सेप्ट एक किया, बट मैं यहाँ से 2 दे रहा हूँ उसको। तो देखो उसके बाद एग्जीक्यूट करूंगा, अभी मेरे पास आ गया एरर। तो इसने क्या किया, इसने कहा है ये भी टाइप एरर है, इसका नाम दिया। उसने कहा है कि देखो 1 पोजिशनल आर्गुमेंट, देखो
ये वाली आर्गुमेंट मैंने पोजीशन बताई थी आपको, रिक्वायर्ड भी होती है। रिक्वायर्ड क्यों होती है? रिक्वायर्ड यहाँ पे होती है हमको, क्यों? क्योंकि जितनी आर्गुमेंट हम यहाँ देते हैं ना डिक्लेरेशन के टाइम पे, उतनी हमको रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आपसे कहे कि यहाँ पे रिक्वायर्ड कौन सी है, तो रिक्वायर्ड ये वाली है, ठीक है, कि यहाँ हमें देनी ही पड़ेगी, और इस वाले को हम बोलते हैं पोजीशन। तो देखो यहाँ पे इसने बता दिया पोजीशन आर्गुमेंट बट वी वेयर गिवन, दो दी है, और मतलब दी हुई तो दो है, बट हम एक्सेप्ट एक ही करना चाह रहे हैं, तो ये इलीगल है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एरर आ जाती है। तो ये पोजिशनल आर्गुमेंट का, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट का यहाँ पे एग्जाम्पल था। आई होप आपने अच्छे से सीखा होगा। इसके लिए अगर आपसे मैं कहूँ क्वेश्चन करने के लिए, तो आप मैं ठीक है, मैं आपको ना इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। या फिर स्टूडेंट मैं आपसे बताऊँ, जो भी ये प्लेलिस्ट हमारी चल रही है, इसके जितने भी नोट्स हैं या जितनी भी क्वेश्चन है, वो सब आप हमारे लिंक्डइन अकाउंट पे जाओगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। लिंक्डइन पे मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट डाले हुए हैं, वहाँ से आप जाके डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड एके एडु सोल्यूशन जहाँ से प्रोवाइड की जा रही है उसको कर लेना है आपको सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन को करना है प्रेस, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिलेगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।